ठीक है, तो डेफिनेशन हो गया था हमारा, प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको थोड़ा पढ़ाई दिया था। और स्टार्ट करेंगे हम लोग सम्स। एक्सरसाइज 9.1। तो आपका ध्यान होना चाहिए, बोर्ड पे कुछ नहीं समझ प्लीज मुझे पूछना, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 4 पेन्स, रेड, green, blue and purple in a desk drawer, of which 2 pens are selected at random, one after the other with replacement. With replacement. हमारे पास ना डेस्क ड्रावर में 4 कलर के पेन्स हैं, and those are red, green, blue and purple. तो 4 पेन्स कौन कौन से हैं? पहले 4 पेन्स लिख देते हैं यहाँ पे। 4 पेन्स कौन कौन से कलर के हैं? 4 पेन्स जो है वो है आपके कौन कौन से कलर के? रेड, देन ग्रीन, कैपिटल लेटर रहेगा पहला, रेड, green, and then blue and purple. Blue and purple. Red, green, blue and purple. ठीक है, ये 4 कलर के हमारे पास पेन्स पड़े। हम लोग को इनमें से 2 पेन सिलेक्ट करना है। State the sample space and the following events. बिल इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। So out of this 4 pens, we have to select 2 pens at random, one after the other with replacement. We can say that 2 pens are selected. 2 pens are selected. 2 pens are selected with replacement. 2 pens are selected with replacement. ठीक है, 2 pens are selected with replacement. What is the meaning of with replacement? आपने देखो विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट बहुत फर्क है। विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है, आपने निकाला एक पेन, उसको फिर से आपको अच्छे लगा तो उसको रख के आपने दूसरा पेन निकाला, तो ये हो गया विथ रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या हो गया, आपने पहला पेन निकाला, अब आपको वो पेन अपने पास ही रखना है, फिर दूसरा पेन निकालना है बचे हुए में से। क्या होता है गाइस, समझो आपने पहला पेन निकाला, आपको ब्लू आया, आपको ब्लू पेन नहीं चाहिए, आपने रख दिया, फिर आपने वापस जब निकाला तो वापस ब्लू आने का चांस होता है। तो विथ रिप्लेसमेंट में ना रिपीटेशन होने का चांस होता है। जब हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं तो वही वही पेन वापस मिल सकता है। बट विदाउट रिपीटेशन में अगर आपने समझो एक ब्लू पेन निकाला, अब आपको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो आपको रेड, ग्रीन और पर्पल में से कोई एक आएगा। सो गाइस मेरा ये कहना मतलब है कि विद रिपीटेशन में ना रिपीटेशन ऑफर होता है, वही चीज फिर से मिल सकता है हमें। बट विदाउट रिपीटेशन में वो चीज फिर से नहीं मिल सकता। तो हमारे पास 4 पेन है यहाँ पे, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल, और हम लोग को 2 पेन सिलेक्ट करना है विथ रिप्लेसमेंट। यहाँ पे वर्ड है विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट कैसे हमारा काम इजी हो जाएगा। चेक करते हैं विथ रिप्लेसमेंट क्या है, क्या क्या आएगा सैंपल स्पेस। देखो इसका सैंपल स्पेस होगा, अब पूरा तो लिख नहीं सकते हम लोग, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे। सैंपल स्पेस क्या आएगा, पहला रेड हो सकता है, दूसरा भी रेड हो सकता है, रेड रेड। पहला रेड हो सकता है, दूसरा ग्रीन हो सकता है, पहला रेड हो सकता है, तीसरा ब्लू हो सकता है। ठीक है, पहला रेड हो सकता है, दूसरा पर्पल हो सकता है। हो गया, रेड के साथ साथ कॉम्बिनेशन बैठ गया। अब ग्रीन के साथ बनाओ, पहला ग्रीन हो सकता है, तो दूसरा रेड हो सकता है, दोनों की दोनों ग्रीन हो सकते हैं। ये पहला ग्रीन हो सकता है, दूसरा ब्लू हो सकता है, पहला ग्रीन हो सकता है, दूसरा पर्पल हो सकता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन का भी कॉम्बिनेशन बन गया। ब्लू के साथ बनाओ, तो पहला ब्लू हो सकता है, दूसरा रेड हो सकता है, पहला ब्लू हो सकता है, दूसरा ग्रीन हो सकता है, दोनों के दोनों ब्लू हो सकते हैं। पहला ब्लू हो सकता है, दूसरा पर्पल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट आएगा, पहला पर्पल होगा तो दूसरा रेड हो जाएगा, पहला पर्पल रहेगा तो दूसरा ग्रीन हो जाएगा, पहला पर्पल रहेगा तो तीसरा ब्लू हो जाएगा, और दोनों के दोनों पर्पल भी हो सकता है। अंडरस्टूड, दोनों के दोनों पर्पल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास 16 सैंपल पॉइंट्स आ गए। तो क्या बोला था इसने, स्टेट द सैंपल स्पेस एंड द फॉलोइंग इवेंट। सैंपल स्पेस बन गया हमारे पास। अब हमारा इवेंट का बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ए जो है वो है इवेंट सिलेक्टिंग एट लीस्ट वन रेड पेन। सिलेक्टिंग एट लीस्ट वन रेड पेन। सिलेक्टिंग एट लीस्ट वन रेड पेन, एक ही रेड पेन सिलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्टिंग एट लीस्ट वन रेड पेन। ठीक है,
तो आपके जो आंसर आएगा उसमें क्या आएगा, एटलीस्ट एक रेड पे मतलब क्या, एक भी चलेगा दो भी चलेगा, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, पता है आपको अच्छे से। तो ए के अंदर क्या आएगा, ए के अंदर आएगा एटलीस्ट वन रेड पे मतलब कम से कम एक रेड पे होना चाहिए, दो भी चल जाएगा। सो रेड 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 ग्रीन भी चल जाएगा, एक रेड पे जो चाहिए कम से कम, रेड ब्लू भी चल जाएगा, रेड पर्पल भी चल जाएगा, ठीक है। जो और कुछ चलेगा क्या, हाँ रेड पर्पल हो गया, रेड ग्रीन चलेगा, रेड ग्रीन चलेगा, फिर यहाँ पे ब्लू ब्लू रेड चलेगा, और यहाँ पे पर्पल रेड रेड चलेगा। और कुछ कॉम्बिनेशन है, इतने साथ ही लग रहा है मेरे को। क्लियर है। सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन रेड पे मतलब क्या, कम से कम एक रेड पे होना चाहिए। तो दोनों के दोनों रेड हो गए तो भी चलेंगे, रेड ग्रीन रेड ब्लू रेड पर्पल, ग्रीन रेड ब्लू रेड पर्पल रेड। अंडरस्टूड, समझा ये पक्का, यस ठीक है। क्वेश्चन ही गायब हो गया मेरा, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन है ऑप्शन बी, क्या दिया है, टू पेन्स ऑफ द सेम कलर आर नॉट सिलेक्टेड। तो बी क्या दिया है, टू पेन्स ऑफ सेम कलर आर नॉट सिलेक्टेड, टू पेन्स ऑफ सेम कलर आर नॉट सिलेक्टेड, two pens of same color are not selected। तो गाइस क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, सेम कलर वाले पेन्स नहीं चाहिए, बाकी सब चलेंगे। जस्ट अ मिनट, सेम कलर्स के पेन्स नहीं चाहिए, तो रेड रेड नहीं चलेगा, ग्रीन ग्रीन नहीं चलेगा, ब्लू ब्लू नहीं चलेगा, पर्पल पर्पल नहीं चलेगा, बाकी सब लिख दोगे आप। सो रेड ग्रीन आएगा, रेड ब्लू आएगा, रेड पर्पल आएगा, ग्रीन रेड आएगा, ग्रीन ग्रीन आएगा, ग्रीन ब्लू आएगा, ग्रीन ब्लू। सर ग्रीन ग्रीन नहीं आएगा। यस सर यस सर। रेड रेड ग्रीन, रेड ब्लू, रेड पर्पल, ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लू, ग्रीन पर्पल, ब्लू रेड, ब्लू ग्रीन, ब्लू पर्पल, पर्पल रेड, पर्पल ग्रीन एंड देन पर्पल ब्लू। दिस इज आंसर। आई होप क्वेश्चन मोहन समझ में आया सबको, अंडरस्टूड। सर बीट रिप्लेसमेंट एक बार फिर से बताना, बीट रिप्लेसमेंट। ऑडिबल, आवाज ऑडिबल नहीं, आवाज क्रैक हो रहा है, वापस बोलिए। सर विथ रिप्लेसमेंट का मीनिंग बताइए। नहीं समझा, आपका आवाज नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज वापस बोलिए। सर वो बोल रहा है विथ रिप्लेसमेंट का वापस से बता। हाँ, अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता है ऐसा बोलो ना, ये तो विद रिप्लेसमेंट है, आपको विदाउट रिप्लेसमेंट चाहिए ना। यस सर यस। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में ये गायब हो जाएगा ना, विदाउट रिप्लेसमेंट में ना सेम वाला पत्ता वापस नहीं आएगा ना, क्योंकि एक बार जो आ गया वापस नहीं आएगा, समझ रहे हो। यस सर समझा। विदाउट रिप्लेसमेंट रिपीटिशन नहीं होगा ना, वही पत्ता फिर से नहीं मिल सकता। अगर आप कार्ड ड्रॉ करते हो और आपको पहले कार्ड मिल गया है, ठीक है, स्पेड का, समझो अगर आप अगर समझो, क्या बोलूं मैं, कैसे बोलूं, आपको कार्ड्स के बारे में पता है ना, तो अगर समझो आपने जोकर निकाल लिया, तो फिर से आपको, अगर आपको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं दिया तो फिर से जोकर नहीं आएगा ना, क्योंकि जोकर आपके पास पड़ा है, फिर आपको जोकर लेके दूसरा पत्ता निकालना है, ऐसा कुछ है। तो विथ रिप्लेसमेंट में लिख दो, चाहिए कहीं पे, यहाँ पे लिख दो, काम में आएगा। रिप्लेसमेंट करने दिया ना, रिप्लेसमेंट में रिपीटेशन अकर होता है, विथ रिप्लेसमेंट में रिपीटेशन अकर होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में रिपीटेशन अकर नहीं होता। विदाउट रिपीटेशन में रिपीटेशन अकर नहीं होता, समझ दो आगे, रिपीटेशन डज नॉट अकर। विथ रिप्लेसमेंट रहेगा तो रिपीटेशन अकर होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट रिपीटेशन अकर नहीं होता। सो विथ रिप्लेसमेंट रिपीटेशन होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में रिपीटेशन नहीं होता है। मैं अच्छे से लिख के देता हूं आगे, फिलहाल इतना समझ के लो। क्वेश्चन मोहन पे समझा रहेगा सबको, मूव करेंगे नेक्स्ट नंबर, ठीक है। सो विथ रिपीटेशन रहेगा तो रिपीटेशन मिलेगा आपको, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो ये आगे के लिए भी काम में आने वाला है कि विथ रिप्लेसमेंट टेक्स अस टू, विथ रिप्लेसमेंट टेक्स अस टू रिपीटेशन, ये आपको रिपीटेशन की तरफ लेके जाता है, एलिमेंट्स रिपीट करता है विद रिपीटेशन में। विदाउट रिप्लेसमेंट में, विदाउट रिप्लेसमेंट रिपीटेशन नहीं होता,
विदाउट रिप्लेसमेंट में रिपीटेशन नहीं होता। रिपीटेशन डज नॉट अकर। रिपीटेशन डज नॉट अकर, ठीक है, अच्छे से बताना चाहिए। विद रिपीटेशन में रिपीटेशन होगा, विदाउट रिपीटेशन में रिपीटेशन नहीं होगा। अंडरस्टूड है, पक्का समझ में आया? मूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, नेक्स्ट सम पे आते हैं। इतना तो क्लियर हो गया सबको? हाँ, नेक्स्ट सम देखते हैं इसका। आपको कोई सम लगता रहेगा ना कि आपको बहुत अच्छे से आता है तो मुझे बता दोगे, मैं उसको स्किप कर दूंगा, ठीक है? फिर मूव टू द नेक्स्ट सम। अ कॉइन एंड ये आपको 10th का सम है, सबको आता रहेगा ये, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। सम नंबर सेकंड को सबको आता है ये 100%। हम लोग बात करेंगे सम नंबर थर्ड का। सेकंड सम सबको आता है। कॉइन एंड अ डाई आर टॉस साइमल्टेनियसली। So head 1, head 2, head 3, head 4, head 5, head 6, T1, T2, T3, T4, T5, T6 ये आपके सैंपल स्पेस हो गए। वहां पे बोल रहा है गेटिंग अ टेल एंड एन ऑड नंबर, तो T1, T3, T5, गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया हेड के साथ कि टेल के साथ, तो प्राइम नंबर दोनों के साथ लेना पड़ेगा, H2, H3, H5, T2, T3, T5, गेटिंग अ हेड एंड अ परफेक्ट स्क्वायर H1 एंड H4, ठीक है? अंडरस्टूड ना? श्योर समझा? सेकंड Yes. सम को आता है, तो इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विल मूव टू द थर्ड सम। थर्ड सम पे आ जाओ। फाइंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है? मजेदार समय, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वन, इसमें क्या बोला देखो। फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 5 gold and 3 silver coins, 3 coins are drawn at random. Guys, 5 gold, so we can say that out of 5 gold, out of 5 gold and 3 silver coins, out of 5 gold and 3 silver coins, क्या कर रहे हैं हम लोग? 3 coins are drawn at random. ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो ना, कितने कॉइन्स हो गए आपके पास? 3 gold and 5 gold and 3 silver coins कितने हो जाएंगे? 5 gold plus 3 silver coin is actually equal to 8 coins. 8 coins हो गए, 5 gold और 3 silver, कितना हो गया? 8 coins. Out of 8 coins, 3 coins can be selected in, कितना? 8 में से 3 सिलेक्ट करना है ना, ड्रॉ करना मतलब सिलेक्ट करना, in 8C3 ways. वेरी सिंपल, पढ़ाया था ना कॉम्बिनेशन। 8 में से 3 Yes. सिलेक्ट करना है, तो 8C3 ways, ठीक है? इसका n of s कैसे लिखेंगे हम लोग? इसका n of s लिखेंगे, n of s is equal to 8C3. And the answer is 8 into 7 into 6 divided by 3 into 2 into 1. तो कितने में हम सिलेक्ट कर सकते हैं? 8 में से 3 बॉल्स या 8 में से 3 कॉइन्स 56 डेज में। So answer is 56. So out of 5 gold and 3 silver coins, 3 coins are drawn at random. तो 5 gold और 3 silver कितना हो गया? 8 coins हो गया। Out of 8 coins, 3 coins can be selected in 8C3 ways. So n of s कितना आ जाएगा मेरा? 8C3. n of s कितना आ जाएगा मेरा? 8C3. I will talk about the second question of it. 5 letters are to be placed in 5 envelopes such that no envelope is empty. Question क्या है? 5 letters are to be placed into 5 envelopes. सर 5 फैक्टोरियल आएगा। Perfect. So 5 letters can be posted into 5 post boxes. Can be posted. अच्छा envelopes डाला है ना? So 5 letters can be placed in 5 envelopes. In how many ways? In 5 factorial ways. Very simple. 5 लेटर है, 5 एनवेलप में डालना है, तो पहला लेटर 5 तरीके से जा सकता है, दूसरा लेटर 4, ठीक है? सबको पता ही है। तो इसका n of s कितना हो गया? इसका n of s आ गया 5 factorial, and we know that 5 factorial is 120. 120. 5 factorial is 120. Take the screenshot first.
5 तो से थर्ड सम दिया है 6 books of different subjects arranged on a 6 shelf. factorial. 6 factorial. 6 factorial. 6 factorial और लास्ट में दिया है 3 20. tickets are drawn from a box containing 20 lottery tickets. कितना आएगा? 23. 23. सुपर. तो थर्ड का आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ. थर्ड का आंसर आएगा n of x is equal to 6 factorial और 6 factorial कितना होता है 720 और फोर्थ का आंसर क्या आएगा 20 लॉटरी टिकट्स में से 3 टिकट्स ड्रॉ करना है. तो कितना आएगा आंसर 20C3. इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, अंडरस्टूड. 20 into 19 into 18 कर लो आप लोग, बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है, सॉल्व नहीं किया तो भी चलेगा, इतना छोड़ दिया तो भी चलता है. तो इजी सम है अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आता है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन. फिर मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 ना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कराना है, अदरवाइज नहीं करा होता ना. ठीक है, चलो आ जाते हैं. हटा रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो. विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव पहचानने में. देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, जब दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं. और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है, जब दोनों सेट मिला के पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाए तो उसको हम लोग म्यूचुअली एग्जॉस्टिव बोलते हैं. तो ये दोनों समझना बहुत जरूरी है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ए और बी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उसको बोलेंगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. और अगर ए और बी को मिला के पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, अगर पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाता है तो वो क्या बन जाएगा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट. तो हम लोग यहाँ पे ये देखना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है. बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 2 पेयर्ड डाइज आर थ्रोन. क्लियरली बोल देंगे हम लोग 2 डाइज आर थ्रोन. तो सबको पता है अगर 2 डाई थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या आता है. हम लोग के ऊपर हम लोग सैंपल से पूरा नहीं लिखेंगे तो भी चलता है. आपको पता है ना, आप 10th में पूरा लिखोगे 1 1 number. ठीक है. 2 डाई को थ्रो करा अगर तो हम लोग को 36 सैंपल स्पेस मिलता है. 36, yes. सैंपल पॉइंट मिलता है एंड दोस आर 1 1 1 2 से लेके सीधा 6 6 लिख देने का सीधा यहाँ पे आपके ऊपर है सीधा. अगर आपको पूरा अच्छे से आता है तो इधर दिखाने का जरूरत नहीं है. अगर दिखा रहे तो भी चलेगा, बट नहीं दिखाया बट आंसर राइट आना चाहिए. तो एन ऑफ एस कितना रहेगा, एन ऑफ एस रहेगा मेरा 36. ठीक है, एन ऑफ एस कितना आ गया 36. अब यहाँ पे अलग अलग इवेंट्स हैं. फर्स्ट इवेंट इज व्हाट, पहला इवेंट बोल रहा है कि सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस. इवेंट ए क्या बोल रहा है, सम ऑफ नंबर्स on 2 dice is divisible by 3 or 4. Sum of numbers on 2 dice is divisible by sum of numbers on 2 dice is divisible by 3 or 4. Is divisible by 3 or 4. Sum of numbers on 2 dice is divisible by 3 or 4. तो क्या क्या आएगा एक के अंदर वो देखो. तो आप जो नंबर्स देख रहे हो ना उन दोनों को मिला के या तो 3 का डिविजिबल होना चाहिए या तो 4 का डिविजिबल होना चाहिए. दोनों भी चलेंगे. 3 का डिविजिबल भी चलेगा और 4 का डिविजिबल भी चलेगा. तो दोनों नंबर्स को मिला के या तो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए या तो नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए, या तो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए या तो नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए. तो देखते हैं 1 1 को मिलाया तो 2 होता है, नहीं होगा. 1 2 को मिलाओ हो जाएगा. 3 से डिविजिबल होता है. 1 3 4 से डिविजिबल होता है. 1 5 कहीं पे नहीं. 1 4 कहीं पे भी नहीं. 1 5 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है. 1 6 कहीं पे भी नहीं. 2 1 3 से डिविजिबल होता है. 2 2 4 से डिविजिबल होता है. 2 3 कहीं पे भी नहीं होगा. 2 4 होता है. 2 5 कहीं पे भी नहीं. 2 6 4 से डिविजिबल होता है. ठीक है. 3 1 4 से डिविजिबल होता है. 3 2 कहीं पे भी नहीं. 3 3 से डिविजिबल होता है. 3 5 आ जाएगा, 4 से डिविजिबल होता है. 3 6 आ जाएगा, 3 से डिविजिबल होता है. 4 1 नहीं चलेगा. 4 2 चल जाएगा. 4 3 नहीं चलेगा. 4 4 चल जाएगा. 4 5 चल जाएगा. 4 6 नहीं चलेगा. ठीक है. 5 1 चल जाएगा. 5 1 5 2 नहीं चलेगा. 5 3 चल जाएगा. 5 4 3 से डिविजिबल होता है. 5 4
5,5 नहीं चलेगा, 5,6 भी नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो 10 और 11 दोनों भी 3 और 4 नहीं जाते, 6,1 भी नहीं चलेगा, सर 5,4 5,4 आएगा सर। नहीं लिखा मैंने, 3 से leave। 5,5 नहीं आएगा। हाँ, 5,4 आ गया, 5,5 कैसे आएगा भाई, मैं बताऊं, नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो 5,4 5,5 5,6 नहीं आएगा, फिर इसके बाद आएगा 6,2 6,3 एंड देन 6,6, तो हो गया आपके सैंपल स्पेस एक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है, बी, तो बी देखो क्या है, बी में दिया है सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 7, दोनों को मिला के 7 आना चाहिए, सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 7, सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 7, ठीक है, दोनों को मिला के 7 आना चाहिए, तो बी का आंसर कितना आएगा, दोनों को मिला के 7 आना चाहिए, तो कितना आएगा आंसर, द आंसर इज 1,6 2,5, दोनों को मिला के 7 चाहिए, 2,5, the next one is 3,4, the next one is 4,3, then 5,2 and then 1. ठीक है। अब डायरेक्टली मैं ए बी की बात ना डायरेक्टली मैं ई पे जा रहा हूँ, ई पे, अब बोलेंगे सर ई पे क्यों गए, तो ई पढ़ो पहले, check whether events A and B are mutually exclusive and exhaustive, पहले एक्सक्लूसिव चेक करते हैं, क्या ए और बी में कुछ कॉमन है, देख लो अच्छे से, कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जब मिलाते हैं तो आपको 7 एडिशन मिलता है और यहाँ पे 3 और 4 मिलता है, तो आपको पता है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्लियरली कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो देखो वी कैन से दैट कि A and B are mutually exclusive event, A and B are mutually exclusive event, दो इवेंट्स में जब कुछ कॉमन नहीं रहता है तो उन इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, वी कैन सी द सेम एज A and B are mutually exclusive events, क्या A और B एग्जॉस्टिव भी है, अगर A और B को मिला के एग्जॉस्टिव होगा, गाइस अगर आप काउंट करते हो A को तो A में 20 एलिमेंट है और B में आपके पास 6 एलिमेंट है, दोनों को मिला दोगे तो भी 26 एलिमेंट होंगे और आपके सैंपल्स में कितना है, 36 एलिमेंट है, 36, yes. A union B is not equal to sample space, A union B is not equal to sample space, अगर A union B sample space नहीं ला रहा है, therefore you can say that A and B are not mutually exhaustive events, are not mutually exhaustive events, ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है सी डी और एफ वाला, चलो फटाफट निकालो, सी डी एफ आप लोग निकालो, जल्दी से करो, सी डी एफ वाला 3 मिनट मिलेगा आपको, आंसर चाहिए होगा सी डी एफ का, आया सी डी एफ,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है, तो समझ के रहेगा सबको कि दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलते हैं जब दोनों में कुछ कॉमन ना होगा, और दो इवेंट्स को म्यूचुअली एग्जॉस्टिव तब बोलते हैं जब दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस देगा। दोनों का यूनियन क्या देगा, सैंपल स्पेस। सर एस में दोनों भी म्यूचुअली सर दोनों भी एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव भी है और एक्सॉस्टिव भी है। Yes. आया दोनों आया? यस यस चेक करते हैं, देखते हैं। तो सी में क्या बोला है, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो इसमें तो 18 सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है, 1 1 1 3, ठीक है। फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर चाहिए, तो इसमें पहला रो पूरा हो जाएगा, थर्ड रो पूरा हो जाएगा और फिफ्थ रो पूरा हो जाएगा, और इवन ऑन द फर्स्ट डाई, तो इसमें फोर्थ फिफ्थ सिक्स आ जाएगा, बराबर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले इवेंट सी में क्या आएगा, इवेंट सी में आएगा फर्स्ट रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो, और इवेंट डी में क्या आएगा, सेकेंड रो, फोर्थ रो और सिक्स्थ रो। तो दोनों को मिलाया तो सैंपल्स में आता है, यस। तो सी एंड डी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है तो एक्सक्लूसिव। तो आंसर राइट है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। This is the next question. Now guys, question number 5 कराना बहुत जरूरी है क्योंकि विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देना। A bag contains 4 cards, लिखना आप लिख देते हैं। A bag contains 4 cards marked as, a bag contains 4 cards marked as 5, 6, 7 and 8. A bag contains 4 cards marked as 5, 6, 7, 8. ठीक है। Find the sample space if 2 cards are drawn with replacement. So we need to draw 2 cards. We need to draw 2 cards are drawn. ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस है, 2 cards are drawn। पहला है with replacement और without, दूसरा है without replacement। तो पहला with replacement वाला देख लेते हैं। 2 cards are drawn with replacement। इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा देखो। विथ रिप्लेसमेंट मतलब वही कार्ड फिर से आ सकता है ना, विथ रिप्लेसमेंट में वही कार्ड फिर से आ सकता है। तो विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा, पहला 5 आया है तो दूसरा भी 5 आ सकता है, फिर आएगा 5,6, फिर आएगा 5,7, फिर आएगा 5, 8। तो ये हो गया स्टार्टिंग में। अब फिर अगला ले लो 6 से स्टार्ट करो, तो आ सकता है 6, 5, फिर आ सकता है 6, 6, 6, 7 एंड देन 6, 8। फिर उसके बाद आ सकता है 7, 5, 7, 6, 7, 7 एंड देन 7, 8। फिर आएगा 8, 5, 8, 6, 8, 7 and then 8, 8. So these are the answers. तो विद रिप्लेसमेंट में ही आएगा। अब जब हम लोग बात करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट का, तो उसमें रिपीटेशन नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया था आपको, विद रिप्लेसमेंट में रिपीटेशन चलता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में रिपीटेशन नहीं चलता है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आप क्या करोगे, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 को निकाल के आगे सॉल्व कर सकते हो। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या आएगा, पहला आएगा 5 तो दूसरा आएगा 6, पहला आएगा 5 तो दूसरा आएगा 7, पहला आएगा 5 तो दूसरा आएगा 8, पहला आएगा 6 तो दूसरा आएगा 5, पहला आएगा 6 तो दूसरा आएगा 7, पहला आएगा 6 तो दूसरा आएगा 8, फिर आएगा पहला 7 तो दूसरा 5, पहला 7 तो दूसरा 6, पहला 7 तो दूसरा 8, पहला 8 तो दूसरा 5, पहला 8 तो दूसरा 6, पहला 8 तो दूसरा 7। पूरा समझा ये पक्का? क्लियर है सैंपल स्पेस एवरीवन? विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट क्लियर हुआ? पक्का समझ में आया? यस ठीक है। तो विद रिप्लेसमेंट में वही पत्ता फिर से आ सकता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में वो पत्ता फिर से नहीं आता, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट में वही पत्ता फिर से नहीं आता है। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 इसको मैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सम नंबर 6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे सम नंबर 6। मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा सम नंबर 6 को, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है यार। जैसे इजी से क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, आपको नहीं आता रहेगा, आप सामने से रिमाइंड करो, मैं सिखाऊंगा। 7 सम। 7 सम क्या होता है, 2 cards are drawn from a pack of 52 cards, find the probability that। मेरे को यहाँ पे कार्ड सिस्टम पूरा बताना पड़ेगा आपको पहले। तो कार्ड सिस्टम में जिनको भी रम्मी पोकर वगैरह आता है उनके लिए बहुत इजी है ये।
तो हमारे पास ओवरऑल कितने कार्ड्स होते हैं? ओवरऑल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब 52 कार्ड्स में ना एक्चुअल में ये डिवाइड होता है, सब डिवाइड होता है 26 कार्ड्स में। तो हो जाता है कुछ 26 रेड कार्ड्स और दूसरा हो जाता है 26 ब्लैक कार्ड, 26 रेड कार्ड और फिर दूसरा होता है 26 ब्लैक कार्ड, ठीक है। अब 26 रेड कार्ड जो है ये डिवाइड होता है दो अलग सूट्स में और 26 ब्लैक कार्ड जो है ये भी डिवाइड होता है दो अलग सूट्स में। Yes. ओवरऑल जो ये सेक्शन होता है ना, ये सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सेक्शन को हम लोग सूट बोलते हैं, SUIT। क्योंकि इनको पहचाना जाता है इनके कलर से, इसलिए इनको सूट बोला जाता है। जैसे रेड में क्या आता है? रेड में आता है हार्ट्स एंड डायमंड। हार्ट भी रेड कलर का मान लेते हैं हम लोग, बेसिकली यही पढ़े हैं बचपन से। डायमंड में भी होता है ना रेड कलर का रूबी, ठीक है। ब्लैक में क्या आता है? स्पेड्स एंड spade. Club. Spade and club. Club. स्पेड्स एंड क्लब्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। हार्ट देखो आपको फिर इसको इसी सेक्शन को सूट बोलते हैं हम लोग, रिमेंबर। हाउ मेनी सूट्स आर देयर इन अ कार्ड? 4 सूट्स। व्हाट आर दे? हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। अब हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब में क्या क्या पत्ते होते हैं? द फर्स्ट पत्ता इज एस, ए फॉर एस बोलते हैं इसको, ठीक है। सेकंड हो जाएगा 2 3 4 5, 2 3 4 5। देन आएगा 6 7 8 9 10। फिर आएगा जैक, क्वीन और किंग। यही सेम पत्ता आपको डायमंड में भी मिलेगा, यही सेम पत्ता आपको स्पेड में भी मिलेगा और यही सेम पत्ता आपको क्लब में भी मिलेगा। तो ओवरऑल कितने कार्ड्स हो गए? 13 13 13 13, 52 कार्ड्स। तो यहाँ पे जो फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड में क्या क्या काउंट होता है? फेस कार्ड में काउंट होता है जैक, क्वीन और किंग। कितने फेस कार्ड होते हैं टोटली? 3 3 3 3, 12 फेस कार्ड्स मिलेंगे आपको। कितने फेस कार्ड्स आपके पास? 12 फेस कार्ड्स, 12 फेस कार्ड्स हो गए। हाँ, ए को क्या बोलते हैं हम लोग? ए को हम लोग एस बोलते हैं। Ace card. चार Ace is होते हैं. not a face card. It is not a face card. Remember, ace is not a face card. गलती से कभी एस को फेस कार्ड में काउंट मत करना, ठीक है। उसके बाद जे जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं जैक, जैक स्पैरो सुना रहेगा आपने। क्यू जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वीन और के जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं किंग, ठीक है। जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। दिस इज आंसर। तो ये सब पता रहेगा तो ही हम लोग कार्ड्स को कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कार्ड्स वाले हमको नहीं कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से सब लोग। क्लियर हुआ इतना? ये समझ में आ गया सबको? हटा दो इसको, डन। स्क्रीनशॉट लिया इसका अच्छे से सबने? 52 कार्ड्स, Yes. 26 रेड्स एंड 26 ब्लैक। ये बहुत अच्छे से बताना चाहिए, प्लीज हम समझा पाऊंगा। I will move to sum number 7 then। ये होने के बाद 7 पे आता है। 7 में क्या दिया है? 7 समय में दिया है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन from a pack of 52 cards। क्वेश्चन क्या दिया है? 2 cards are drawn from a pack of 52 cards। 2 cards are drawn from a pack of 52 cards। 2 cards are drawn from a pack of 52 cards। तो आपका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना आएगा? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आएगा 52 C2. क्या बात है, 52 C2। सुपर, 52 C2। अभी इसमें दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज द एस एंड द अदर इज एन एस कार्ड। फर्स्ट वन क्या बोला है? ए इज अ इवेंट, हम लोग ले रहे हैं ऐसा कुछ ले रहे हैं इवेंट। ए इज अ इवेंट, ए इज द इवेंट दैट वन इज अ फेस कार्ड, एक फेस कार्ड रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? एस कार्ड। A is the event that one is a face card and the other is an ace card and other is an ace card,
एक फेस कार्ड है तो दूसरा एस कार्ड है, ठीक है। तो आपका ए का इवेंट क्या बनेगा, और यू कैन से नंबर ऑफ ए क्या रहेगा, नंबर सर ऑफ। 4C1 into 12C1. अच्छा, क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी भी मांगा ये लोग ने, तो नंबर ऑफ ए कितना आएगा इसका, चेक करते हैं। नंबर ऑफ ए कितना रहेगा गाइस, पहला फेस कार्ड चाहिए, तो ए इज द इवेंट दैट वन इज द फेस कार्ड। सो एक फेस कार्ड मतलब कितना, 12C1, जो कि 12 फेस कार्ड होते हैं। एज अदर इज एन एज कार्ड, अदर इज एन एज कार्ड कितना आएगा, 4C1, 4C1. ठीक है। तो 12C1 तो 12 हो गया, 4C1 तो 4 हो गया, तो आंसर कितना आ गया ये 48। अब 52C2 भी सॉल्व कर लेते हैं ना, काम में आएगा। तो 52C2 कैसे सॉल्व होगा, द आंसर इज 52 into 51 divided by 2 into 1, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, ये 5 2 1 जा 26 जा, तो इसका आंसर कितना आएगा 26 into 51। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। इसको भी ऐसे रखते हैं ना, 12 into 4 ही रखते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नाउ हम लोग क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए ना। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एच, ठीक है ना। नंबर ऑफ ए कितना आएगा आपका, नंबर ऑफ ए आएगा आपका 12 into 4, और नंबर ऑफ एस कितना आएगा आपका 26 into 51, ये रहेगा। इसको सॉल्व करने सबको आता ही है, ठीक है। कैन यू सॉल्व इट, 4 4 12 4 जार 15 17 जार, बराबर है। 3 का टेबल लगाया तो फिर ये 2 जार, ये 13 जार, ठीक है ना। तो 4 2 जार 8, और नीचे 17 into 13 कितना हो जाएगा, this will be 8 and this will be 17 into 13, 221। 221. 21. probability is 8 upon 221, the probability is 8 upon 221। पहले का आंसर आएगा 8 upon 221। अब दूसरा क्या बोल रहा है, one is a club and other is a diamond, हम लोग को बोलना पड़ेगा यहाँ पे B is the event, B is the event that one is a club and other is a diamond, one is a club card and other is a diamond card, and other is the diamond card। एक club card है तो दूसरा क्या है, दूसरा diamond card है। one is a club card and other is a diamond card। so n of b कितना आएगा गाइस, कितने club और कितने diamond होते हैं, 13 club होते हैं और 13 diamond club, होते हैं, 13 diamond। and तो multiplication, so 13C1 1 into 13C1. so 13C1 into 13C1 कितना हो जाएगा, the answer is 13 into 13, 160. 169. so now use the formula for probability of b। now we can say that probability of b is 13 by 102. n of b upon n of x, चलेगा। so answer is 13 into 13 divided by 26 into 51, ठीक है। so 1s are 2s are, ठीक है। the answer is 13 upon 102. ठीक है ना। so the answer is 13 upon 102, समझा, 13 upon 102। चलो CDE सॉल्व करो, CDE सॉल्व करो फटाफट, CDE ये वो ट्राई अभी का अभी। निकालो सी और डी, सी डी और ई। सी में क्या बोला है, बोथ आर फ्रॉम द सेम सूट, ये कराना पड़ेगा मुझे यार। ए बी और ए बी ले लो, सी में बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो ए और बी का, सी मुझे बताना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा अच्छे से। डन, स्क्रीनशॉट लिया ए और बी का एवरीवन? Yes. ठीक है, तो हम लोग को ना वो सी सिखाना पड़ेगा आपको थोड़ा अच्छे से। तो क्या बोल रहा है, दोनों का दोनों कार्ड सेम सूट से होना चाहिए। देखो नहीं समझेगा ना मुझे प्लीज पूछना, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, इसमें बच्चे थोड़ा रॉन्ग कर देते हैं। तो हम लोग क्या बोला गया कि बोथ आर फ्रॉम द सेम सूट, तो ऑप्शन यहाँ पे सी का बात हो रहा है, हम लोग ले लेंगे लेट सी बी द इवेंट, लेट सी बी द इवेंट दैट बोथ आर फ्रॉम द सेम सूट।
Let C be the event that both cards are of same suit. That both cards are of same suit. Let C be the event that both cards are of same suit. दोनों के दोनों एक ही सूट को बिलोंग करते हैं. अब आपको सूट तो पता ही क्या क्या होता है. It can be heart, it can be diamond, it can be club, or it can be spades, right? इसको ही सूट बोलते हैं हम लोग. तो दोनों का दोनों कार्ड अगर सेम सूट को बिलोंग करता है तो n of C कितना आएगा? देखो 13C2. 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 The answer is 13C2. Super. दोनों के दोनों कार्ड सेम ही को बिलोंग करते हैं 13C2. तेरा Yes. तेरा हार्ट्स में से 2 हार्ट्स होने चाहिए, या डायमंड्स तेरा में से 2 डायमंड होने चाहिए, या तेरा स्पेड में से 2 स्पेड होने चाहिए, या तेरा क्लब में से 2 स्पेड 2 क्लब होने चाहिए. बट वी गॉट 4 पॉसिबिलिटीज ना. सेम सूट मतलब ये हार्ट का भी हो सकता है, ये डायमंड का भी हो सकता है, ये क्लब का भी हो सकता है, ये स्पेड का भी हो सकता है. इसलिए यहाँ पे आ जाता है 4 into. अंडरस्टूड? Yes. Sir, repeat. वापस बताओ ना, सुनो. ये आपको समझा 13C2 समझा? 13C2 Yes. 13C2 क्या बता रहा है? 13C2 ये बता रहा है कि दोनों के दोनों पत्ते जो है वो एक ही स्पीड एक ही सूट में से आए. या तो ये दोनों पत्ता हार्ट का है, या तो ये दोनों पत्ता क्लब का है, या तो ये दोनों पत्ता स्पेड का है, या तो ये दोनों पत्ता डायमंड का है. तो गाइस आपने 13C2 तो राइट लिखा है, बट आपके पास 4 पॉसिबिलिटी है. इट कैन बी ऑफ हार्ट्स, इट कैन बी ऑफ डायमंड, इट कैन बी ऑफ स्पेड, इट कैन बी ऑफ क्लब. तो वी गॉट 4 पॉसिबिलिटीज. इसका आंसर आता है 4 into 13C2. नहीं समझा? समझा. 4 into 13C2. The answer is 4 into 13C2. सॉल्व कर लोगे आप इसको? कितना आएगा आंसर? 4 into 13C2 कैसे सॉल्व होता है? 98. 13 into 12 upon 2 into 1. ठीक है ना? 13 into 4. 24 into, can you say 24 into 13? Yes. Probability 4/17. वो आप लोग Yes, sir. 4/17. कितना हो जाएगा ये? 24 into 13 divided by 26 into 51. 1s are 2s are. ठीक है? तो इसके ऊपर कौन सा टर्म जाएगा? 1s are 2s are 12s are 12. 4 upon 17 is the answer. Clear? Both the cards are of same suit. The answer is 4 upon 17. 4 upon 17. आपका भी क्या बोला है फोर्थ में? Let D be the event. Let D be the event. चलो सॉल्व करो अभी. Both are red cards. खुद से सॉल्व करो. और one is a hard card and the other is a non hard card. अभी आप लोग ही सॉल्व करो इसको. चलो अभी आप लोग से कराऊंगा मैं. मेरे को आंसर चाहिए चैट बॉक्स में. Give a try fast. अब से आप लोग ही करोगे. जैसे भी आंसर चेक करने वाला आप लोगों के साथ. डन हो गया सर. बाकी लोग का भी होने तो रुक जाओ. उनका हो गया. दे कैन स्टार्ट फिफ्थ वन. फिफ्थ स्टार्ट कर सकते हो आप. सर 50 हो गया. रुक जाओ, बाकी लोग का होने दो. सबका हो गया फोर्थ एंड फिफ्थ. Yes. तो गाइस अगर फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें हम लोग, तो फोर्थ वाले में क्वेश्चन क्या बोला है? बोथ द कार्ड्स आर रेड कार्ड्स. बोथ आर रेड कार्ड्स. अगर दोनों के दोनों रेड कार्ड्स है तो दैट मींस हम लोग को कितने रेड कार्ड्स होते हैं? 26. 26C2. 2 रेड कार्ड 26 हम लोग. 26C2. 26 into
तो इसका आंसर कैसा आएगा 26c2 अपॉन 52c2, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी का बात किया जाए तो सॉल्व कर लोगे आप, कितना है आंसर फाइनली? 25 by 25/102. 25/102, ठीक है। फिफ्थ वाले में क्या दिया है? वन इज अ हार्ट कार्ड एंड द अदर इज अ नॉन हार्ट कार्ड। अब सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कितना हार्ट के कार्ड होते हैं, 13। 13. और अभी हार्ट को छोड़ के बाकी जो भी बचता है जैसे स्पेड, क्लब और डायमंड, ये क्या हो गया? नॉन हार्ट कार्ड्स। 39. तो आपका एक 39 परफेक्ट, तो आपका परफेक्ट, तो आपके पास 13 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स है और आपके पास 39 नॉन हार्ट कार्ड्स है। तो एक कार्ड आपको निकालना है हार्ट में से और एक कार्ड निकालना है आपको नॉन हार्ट में से। द आंसर विल बी 13c1 into 39c1। तो इसका आंसर आएगा 13c1 into 39c1, दैट इज इक्वल टू 13 into 39। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 26 into 51. 26 to 51 13/34. परफेक्ट, 13/34 इज द आंसर, परफेक्ट आंसर है। चलो सॉल्व करो 8th वाला, 3 मिनट आपके पास। 8th वाला सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो। 3 मिनट आपके पास, 3 मिनट में सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8। नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा, गिव अ ट्राई। क्वेश्चन नंबर 8, अभी आपको 2 कार्ड्स के बदले से 3 कार्ड्स निकाला है। तो अगर आपको 3 कार्ड्स निकाला है और गाइस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द चांस दैट, चांस का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है। चांस का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। लिख दो इधर टॉप पे, चांस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। तो 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो आंसर क्या आएगा? 52c3। कितना आएगा आंसर? 52c3। तो n ऑफ s कितना हो गया? 52c3। नाउ 52c3 को कैसे सॉल्व करना है आपको पता ही है। तो find the chance that, remember that chance is nothing but probability, chance is nothing but probability। I need an answer। 52c3 कैसे लिखोगे? 52 into 51 into 50 upon 3 into 2 into 1। give a try fast। Three cards are drawn out of 52 cards, n of s हो जाएगा 52c3। 52c3 को हम लोग लिखेंगे 52 into 51 into 50 upon 3 into 2 into 1, ठीक है। उसको सॉल्व करके आपको n of s मिल जाएगा। अगला क्या बोला आपको? 2 cards are of queen and 1 is an ace card। तो सोचो अच्छे से, कितना क्वीन होता है, कितना एज होता है? 2 कार्ड क्वीन का होना चाहिए और 1 कार्ड एज का होना चाहिए। तो कितने क्वींस होते हैं टोटल कार्ड्स में? 4 क्वींस होते हैं। हार्ट में भी एक होता है, डायमंड में भी एक होता है, स्पेड में भी एक होता है और क्लब में भी एक होता है। सो 2 कार्ड्स क्वीन के चाहिए, दैट विल बी 4c2 एंड 1 इज एन एज कार्ड। 4 एक का होता है, 4 एज कार्ड होते हैं। तो आपका फर्स्ट का आंसर कितना आएगा? 4c2 into 4c1। सॉल्व करो उसको, प्रोबेबिलिटी बताओ कितना आ रहा है। आई नीड एन आंसर फॉर प्रोबेबिलिटी। चैट बॉक्स पे आंसर लिखो, प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों सॉल्व करना है। चारों सॉल्व करके उसका आंसर चैट बॉक्स पे लिखो। चारों सॉल्व करना है आपको, चारों सॉल्व करके उसका आंसर चैट बॉक्स पे लिखो। चलो बी निकालो, शेरॉन, बी सी डी सब, ठीक है। जो नहीं आएगा मैं सिखाऊंगा।
सर सेकंड वाला नहीं समझा। ये थर्ड वन ट्राई करो, थर्ड वन, सेकंड वाला सिखाता हूँ, थर्ड वन ट्राई करो। देखो थर्ड वन अगर अगर मैं सेकंड वन ओरली सिखा पाया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो मुझे बोलना, मैं बोर्ड पे सिखाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली मेरा बैटरी बंद हो गया था, इसके लिए मैंने कैमरा ऑन करके बैटरी पे लगाया। यू विल ट्राई फॉर द थर्ड एंड फोर्थ वन, सेकंड वाला मैं सिखाता हूँ अच्छे से, नहीं आया तो मैं बोर्ड पे सिखाऊंगा, और अगर ओरली समझा पाए तो ठीक है। थर्ड वन क्या है, सेकंड वाला तो मैं करा रहा हूँ। थर्ड वन क्या है देखो, थर्ड वन है यहाँ पे ऑल आर फ्रॉम द सेम सूट, तीनों के तीनों पत्ते एक ही सूट से होने चाहिए। तो हम लोगों ने किया ना, ये एक सूट में कितना पत्ता होता है, 13। द आंसर इज 13C3, क्योंकि 3 पत्ता निकाल रहे हैं हम लोग, तो 13C3 इंटू 4। 4 क्यों ले रहे हैं हम लोग, ये हार्ट का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है, क्लब का भी हो सकता है, स्पेड का भी हो सकता है, ठीक है ना। एंड एक किंग होना चाहिए, एक क्वीन होना चाहिए और एक जैक होना चाहिए। तो 4 किंग में से एक किंग कैसा आएगा, 4C1, 4C, क्वीन कैसा आएगा 4C1 और जैक भी 4C1। तो चारों तीनों के तीनों पत्ते 4C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ए सी और डी हो गया है तो मैं बी वाला ट्राई करना चाहूंगा ओरली, फटाफट मुझे बताओ, कंफर्म करो सब लोग। ए सी और डी हो गया है, अब हम लोग चेक करते हैं ए का आंसर क्या रहेगा। ओरली चेक कर रहा हूँ, आंसर मुझे नहीं आएगा बताने, बट मेरे को कम से कम एन ऑफ ए और एन ऑफ एस तो आएगा बताने। सो एन ऑफ ए क्या होगा देखो, एन ऑफ ए होगा 4C2 इंटू 4C1 अपॉन 52C3। ए का आंसर बता रहा हूं मैं, 2 क्वीन कार्ड होने चाहिए और एक एस होना चाहिए। तो 2 क्वीन कैसे होगा, 4C2, एक एस कैसा हो जाएगा, 4C1। तो 4C2 इंटू 4C1 अपॉन 52C3, बोलो राइट है। आया सबको ये पहला आंसर, चैट बॉक्स के देख के बताऊं तो आपका आंसर रहेगा फर्स्ट वाले का 6/5525, 6/5525। फर्स्ट वाले का आंसर है 6/5525, ठीक है, 6/5525। सबका राइट आया है, आगे मूव करना चाहिए एवरीवन। यस तो सर। 6/5525, ठीक है। Yes. अब मैं इसके थर्ड सम पे जाता हूँ। इसका थर्ड सम क्या है, इसका थर्ड सम, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन पे फिर से आना पड़ेगा। थर्ड सम है ऑल आर फ्रॉम द सेम सूट, सबके सब एक ही सूट को बिलोंग करने चाहिए। तो सबके सब अगर एक ही सूट को बिलोंग करते हैं तो जो तीनों के तीनों पत्ता है, या तो वो स्पेड का है, या तो वो क्लब का है, या तो वो डायमंड का है, या तो वो हर्ट का है, और हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा इसका आएगा 13C3 इंटू 4। 13C3 क्यों, क्योंकि सबके सब पत्ता एक ही सूट से है, तो 13C3, और इंटू 4 क्यों, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटीज है, ये स्पेड का भी हो सकता है, क्लब का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है और हार्ट का भी हो सकता है। तो द आंसर इज 4 इंटू 13C3 अपॉन 52C3। इसको सॉल्व करके आपका चैट बॉक्स में आंसर देख के बताऊं तो सी का आंसर है 22/425, राइट है क्या, 22/425। Yes. 22/425। अब आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। तो फोर्थ वाला क्या बोला है, दे आर अ किंग, अ क्वीन एंड अ जैक। एक किंग होगा, एक क्वीन होगा और एक जैक होगा। तो इसका क्या आएगा आंसर, एन ऑफ डी का 4C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1 अपॉन 52C3। 4C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1 अपॉन 52C3, बोलो समझ में आया। 4C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1 अपॉन 52C3। सर नंबर एक क्यों है सर? मैं बता रहा हूँ, एक किंग लिया है, एक कार्ड किंग का है, तो किंग कितना हो गया 4C1, एक क्वीन है तो 4C1, एक जैक से है तो 4C1। तो किंग, क्वीन और जैक तीनों के तीनों 4-4 पत्ते होते हैं ना, तो 4C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1 अपॉन 52C3, और इसका आंसर जो लिखा है चैट बॉक्स पे वो है 16/5525, बोलो राइट है। Yes. Yes. कुछ क्वेश्चन था किसी का, कुछ डाउट है किसी का, पूछो तो एक बार, कुछ पूछा था किसी ने बीच में, एनी क्वेश्चंस, एनीवन,
कुछ डाउट आया इसमें डी वाले में किसी को? 4C1 into 4C1 into 4C1 upon 52C3. 4C1 into 4C1 into 4C1 upon 52C3. तो एक किंग का है, एक क्वीन का और एक जैक का है. द आंसर इज 16/5525. अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले पे, क्योंकि सेकंड वाला मोस्ट प्रोबेबली बहुत जन को नहीं आ रहेगा. अब सेकंड वाले में क्या बोला है? एटलीस्ट वन इज अ डायमंड कार्ड. तो गाइस हम लोग 3 पत्ता निकाल रहे हैं. 3 पत्ता में से कम 1 पत्ता डायमंड का होना चाहिए ना. ये बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें 3 केस आता है. एटलीस्ट 1 में 1 भी चल जाएगा, 2 भी चल जाएगा, 3 भी चल जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 3 केस इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ले लो. हम लोग क्या ले रहे हैं? सुनो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं बी. सो बी क्या है? लेट बी बी द इवेंट दैट एटलीस्ट 1 कार्ड इज अ डायमंड कार्ड. तो अभी अगर मैंने बी नहीं निकाल के बी डैश निकाला तो क्या होगा? बी डैश क्या होना चाहिए आपका? 39 होना C3 चाहिए आपका तीनों के तीनों पत्ते नॉन डायमंड होने चाहिए. समझ में आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री 39 आ C3 रहा है आएगा. समझ में? 39C3. हाँ, तो हम लोग ने बी लिखा है. बी इज अ इवेंट दैट एटलीस्ट 1 कार्ड इज ऑफ डायमंड. सो बी डैश क्या हो जाएगा? बी डैश इज अ इवेंट दैट नन इज अ डायमंड, दैट ऑल आर नॉन डायमंड कार्ड्स. अभी नॉन डायमंड कार्ड कितने होते हैं? 39. सो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 39C3. 39C3. ये तो बी डैश हो गया ना. ये बी डैश हो गया. तो 39C3 का आप क्या निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना आएगा? 39C3 अपॉन 52C3. हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश नहीं निकालना, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है. तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ा था ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश. आएगा करने की नहीं आएगा करने? बोलो, समझा? Yes. Yes. तो एक बार फिर से सुनो अच्छे से. बी इज अ इवेंट दैट देयर इज एन एटलीस्ट 1 कार्ड ऑफ डायमंड. सो बी डैश क्या होगा? बी डैश इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग नॉन डायमंड कार्ड्स. देयर आर 39 नॉन डायमंड कार्ड्स. So number of B dash is equal to 39C3. So probability of B dash is equal to 39C3 upon 52C3. Solve करके आपको probability of B dash आ जाएगा. Now probability of B, what we are looking for. So probability of B is equal to 1 minus probability of B dash. So answer is 1 minus 39C3 upon 52C3. बोलो clear है? Understood? कर लोगे solve? Yes sir, clear है. Yes. सबको समझ में आया? तो अगर Yes. एटलीस्ट आता है ना तो एटलीस्ट में केसेस से अच्छा नॉन उसको उल्टा कर दो.